हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बताया था और थेल्स प्रमेय क्या होती है उसको प्रूव करने का तरीका भी आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय और कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो, ये है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का ये स्टेटमेंट दिया है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान लिया कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। मान लिया ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण ये क्या है, 90 डिग्री है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो, तो ऐसा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है। तो कोण बी क्या है, 90 है। मतलब लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण ये होता है, कर्ण ये होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये तुम्हारा लंब कहलाता है और ये आपका आधार होता है। ठीक है, तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB भुजा और साथ में BC भुजा है। कह रहा है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB भुजा का वर्ग साथ में BC भुजा का वर्ग दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले जो चीज हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 है। कोण B क्या है, 90 है। कोण B 90 है। देखो, एक हम काम कर लेते हैं, इस 90 से कोण B से एक हम BD लंब डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक BD लंब डाला तो ये 90 हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे AC भुजा पर एक लंब डाल लेते हैं। तो यहाँ पे B से BD लंब डाला AC भुजा पर, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रचना कर ली। तो यहाँ पे रचना हेडिंग डाल लेंगे, रचना। तो यहाँ पे हमने BD लंब डाला किस पर, AC भुजा पर। ठीक, अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें जो चीज प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। उत्पत्ति में देखो क्या लिखेंगे, हम लेके चलते हैं। पहले यह छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADB। पहले हम लोग लेके चलेंगे त्रिभुज ADB और साथ में ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC को ले लेते हैं। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में हमने दो त्रिभुज ले लिया। ठीक, इसमें देखो छोटे वाले त्रिभुज में ADB में कोण D क्या है, 90 है और बड़े वाले त्रिभुज में ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कोण D और कोण B क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और साथ में अगर हम छोटे वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं ADB तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कोण A से। और जब बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं ABC तो इसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कोण A से। तो इसका मतलब दोनों में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण AA क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
कोण ए उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक। अगर दो कोण बराबर हैं, अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो हमने एक नियम पढ़ा है। जब हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में आपको बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको एक नियम बताया था कि अगर दो त्रिभुज है उनको समरूप दिखाना है तो हमने एक नियम बताया था कि अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो कोण कोण नियम से या एंगल एंगल नियम से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी के। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में हो जाएंगी या समानुपाती हो जाएंगी। तो अगर मान लिया हम त्रिभुज से लेना चाहें तो कोण कोण के सामने वाली भुजाएं सम अनुपात में ले सकते हैं, या हम यहाँ से एक ट्रिक के माध्यम से ले सकते हैं। इसकी भुजा ए डी, इसकी भुजा ए डी ए बी के अनुपात में होगी, ए बी के अनुपात में होगी, और बराबर ये भुजा ए बी समानुपाती होगी भुजा ए सी के। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए डी लिखा है, ये ए बी लिखा है, ये ए बी लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका ए डी इंटू ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएंगी। इसकी भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी बड़े वाली त्रिभुज की भुजा ए बी के अनुपात में हो जाएगी, और ये बराबर किसके होगी, इसकी भुजा ए बी और अनुपात ए सी के अनुपात के बराबर हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज बी डी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी को लेके चलते हैं। तो त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, इसमें भी बी डी सी में कोण बी क्या है, 90 है, कोण डी 90 है, और त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 है। तो इसका मतलब कोण डी और कोण बी क्या है, 90 है, 90 है, 90 डिग्री है। और जब त्रिभुज को पढ़ते हैं डी बी सी तो जब त्रिभुज को पढ़ रहे हैं तो ये खत्म कहाँ पे हो रहा, कोण सी पे खत्म हो रहा है। और जब बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो ए बी सी तो ये भी कोण सी पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण सी सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी के। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो ट्रिक के माध्यम से इसकी भुजा डी सी इसके बी सी के अनुपात में हो जाएगी, डी सी भुजा बी सी के अनुपात में है, और ये बराबर किसके हो जाएगी, इसकी भुजा बी सी ए सी के अनुपात में हो जाएगी, बी सी अनुपात ए सी में। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, या कह सकते हैं एक ही अनुपात में हो जाती हैं। तो इसकी भुजा एक को हमने छोड़ दिया तो ये डी सी भुजा बी सी के अनुपात में हो जाएगी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, बी सी भुजा ए सी के अनुपात में। हमने डी को छोड़ा, इधर बी को छोड़ दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए सी बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 से क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में बी सी स्क्वायर जोड़ दिया, और ए डी इंटू ए सी में डी सी इंटू ए सी को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। अब दोनों में क्या करेंगे, ए सी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी बचा। ए सी को हमने दोनों में कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, ए डी प्लस डी सी।
तो AD प्लस DC क्या होता है, ये पूरी टोटल भुजा कितनी है, कण हमारा कितना है, AC है, कण हमारा कितना है, AC है। इसको हम लिख सकते हैं AD प्लस DC लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमें AC मिल जाता है। तो AD प्लस DC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC इंटू AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। हमें यही निकालना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो गई। अब इसको एक बार हम फिर से समझाते देते हैं, ठीक है। तो हमें दिया था कि एक समकोण त्रिभुज में कोई एक समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है, मतलब 90 डिग्री हो। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। लिखा था इसमें कि कण का वर्ग, मतलब ये भुजा कण कहलाती है 90 के सामने वाली। तो कण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB भुजा मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना था। तो हमने किया क्या, पहले हमने त्रिभुज ले लिया ADB छोटा वाला त्रिभुज, और ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया ABC में। हमें इसमें क्या दिखा कि दोनों में कोण D, छोटे वाले त्रिभुज में कोण D और बड़े वाले त्रिभुज में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और जब हम कोण की स्टार्टिंग कर रहे थे, जब त्रिभुज को पढ़ रहे थे, छोटे वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो ADB मतलब कोण A से स्टार्टिंग हो रही थी, और जब बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो ABC तो भी A से स्टार्टिंग हो रही थी। इसका मतलब दोनों में कोण A क्या था, उभयनिष्ठ था, मतलब कॉमन था। तो कोण, अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ADB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ABC के। मतलब छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएंगी। मतलब AD भुजा AB के अनुपात में होगी, और बराबर किसके होगी, AB भुजा AC के अनुपात में हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो AD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज को BDC, और साथ में बड़े वाले त्रिभुज ABC को ले लिया। तो यहाँ से इन दोनों में भी कोण D और कोण B क्या था, 90 था। और दोनों में कोण, जब इसको पढ़ते थे BDC, तो जब त्रिभुज को पढ़ रहे थे तो ये खत्म कहाँ पे हो रहा था, कोण C पे। और जब बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते थे ये भी कोण C पे खत्म हो रहा था। तो इसका मतलब दोनों में कोण C क्या था, उभयनिष्ठ था, मतलब कॉमन था। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो DC, इसकी भुजा DC BC के अनुपात में हो जाएगी, और ये बराबर किसके हो जाएगी, BC भुजा AC के अनुपात में हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इतना आया, दोनों को हमने जोड़ दिया, समीकरण 1 व 2 को ऐड कर दिया, तो क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC दोनों में कॉमन ले लिया तो AD प्लस DC हुआ। अब AD प्लस DC क्या होता है, ये कण हमारा AC है, कण हमारा AC है। अगर AD में DC को ऐड कर दिया जाए तो हमें AC मिल जाता है। तो AD प्लस DC के जगह पे हम लोगों ने AC रख दिया, AC स्क्वायर हो गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ गया। मतलब कण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। मतलब कण स्क्वायर बराबर हो गया AB लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो गई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।